हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। निजी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं, मगर उन पर टैक्स का मजीद बोझ लाद दिया गया। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया। 50,000 रुपये माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। माहाना इनकम टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपये आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। माहाना 1,83,344 रुपये तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स 15% लगा दिया गया। इन अफराद का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपये माहाना कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपये आमदन पर टैक्स 25% कर दिया गया। माहाना 2,67,667 रुपये तनख्वाह पर टैक्स 25% कर दिया गया। इन अफराद का इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 माहाना कर दिया गया। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपये आमदन पर 30% टैक्स आयद। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया। इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपये से बढ़कर 53,333 रुपये माहाना हो गया। सालाना 41 लाख रुपये तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने का फैसला। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन पर आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा। लेवी फी लीटर 20 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी। सीमेंट पर टैक्स 2 से 3% हो गया, इसके दाम ऊपर जाएंगे। नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी पर टैक्स बढ़ गया। इंपोर्टेड, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होंगी। टेक्सटाइल और लेदर की ब्रांडेड मसनूआत की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। 50,000 रुपये से ज़्यादा माहाना तनख्वाह पाने वालों पर इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। जायदाद खरीदने वाले नॉन फाइलर्स पर भी टैक्स बढ़ेगा। मकामी तौर पर बनने वाले सोलर पैनल सस्ते होंगे। दरामदी स्टील और कागज़ महंगा होगा। कौमी असम्बली में बजट इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी का पहले इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से राबता न करने और तरक्याती बजट पर एतमाद में न लेने का शिकवा। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो जरदारी के चेंबर में गए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान में पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक नहीं हुए। सहाफ़ी ने पूछा तो बिलावल ने कहा कि वो तो घर जा रहे हैं। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। सुन्नी हद काउंसिल के अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। बजट दस्तावेजात फाड़ कर कागज हवा में बिखेर दिए। सुन्नी हद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने बानी पीटीआई की तस्वीर लेकर एहतजाज किया। बजट तकरीर शुरू हुई तो नून लीग के अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिफाजती हिसार में ले लिया। PIA को बेचने के लिए अगस्त के पहले हफ्ते में बोलियां वसूल कर लेंगे। वज़ीर खजाना का ऐलान। कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोलियां भी 15 जुलाई तक वसूल हो जाएंगी। कराची और लाहौर एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग कुछ माह बाद होगी। रोजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक को भी बेचा जाएगा। बिजली पैदा और तकसीम करने वाली 9 कंपनीज भी बेच दी जाएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वाले अफराद की तादाद 93 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी जाएगी। प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम 27% इजाफे के साथ 593 अरब रुपये कर दी जाएगी। तालीमी वज़ाइफ से मज़ीद 10 लाख बच्चे फ़ायदा हासिल करेंगे। 5 लाख नौज़ायदा बच्चों को पैदाइश के पहले 1000 दिनों में खुराक फराहम की जाएगी। आइंदा साल हुकूमत को टैक्सेस से आमदन होगी 12,970 अरब और खर्चा होगा 18,877 अरब रुपए। हुकूमत के कुल खर्चे में से आधे से ज़ायद कर्जों पर सूद की मद में चला जाएगा। मजीद 100 अरब रुपए से पब्लिक प्राइवेट शराकत के तहत तरक्याती काम होंगे। $8,500 अरब रुपये खसारे का बजट पेश। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 रुपये। सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब रुपये मुख्तस। हुकूमत को नॉन टैक्स वसूलियाँ 4,845 अरब रुपये होने की तवक्को। निजकारी से 30 अरब रुपये मिलने का इम्कान। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपये मुख्तस। 1,363 अरब रुपये की सब्सिडीज़ दी जाएंगी। $274 अरब रुपये कर्ज के साथ 1,400 अरब रुपये का फेडरल डेवलपमेंट बजट। जारी अखराजात का हदफ 17,203 अरब रुपये। सिविल हुकूमत के लिए 839 अरब रुपये, जबकि इमरजेंसी के लिए 313 अरब रुपये मुख्तस।
आपकी कितनी तनख्वाह है, माहाना और सालाना टैक्स कितना कटेगा, जियो कैलकुलेटर सब बताएगा, तमाम आदाद शुमार दिखाएगा। चेयरमैन एफबीआर मोहम्मद जुबैर टोहाना ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एफबीआर टैक्स वसूलियों में 3800 अरब रुपए से ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1800 अरब रुपए के टैक्सेस जमा किए जाएंगे। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपए की टैक्स छूट को खत्म किया गया। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला गया है। गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ 150 अरब रुपए का होगा। गैर मनकुला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। एक्सपोर्ट्स को नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाया जा रहा है। रिटेलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया गया है। विफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत पाकिस्तान ने कहा है कि 1.5% शरह सूद कम होने से कुछ नहीं होगा। मुकामी फैक्ट्रीज को 17 सेंट की बिजली मिलती है, जबकि इलाकाई ममालिक की फैक्ट्रीज को 8 सेंट की बिजली मिलती है। रियल एस्टेट पर 15% टैक्स लगाने से सेक्टर मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। बजट का बगौर जायजा ले रहे हैं। बजट अहदाफ सनतों की हालत देखते हुए बहुत ज्यादा हैं। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रकम में इजाफा खुशाइंद है। एक्सपोर्टर्स को आम टैक्स नेट में लाने से एक्सपोर्ट में कमी होगी। IT सेक्टर के लिए भारी रकम बेहतर कदम है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा अच्छा कदम है। टैक्स डिजिटाइजेशन की बात अच्छी है। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स से बैरून मुल्क से रकम की तरसील में कमी आएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने बजट पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए शब्बर जैदी ने कहा, मालूम नहीं 40 साल से एक्सपोर्ट्स पर 1% टैक्स यकजंबिश कलम से बढ़ाकर 40% करने का नुस्खा किस हकीम ने दिया। लगता है हुकूमत के साथ धोखा हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि हुकूमत को आवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना हो। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, उन्हें बड़े एक्सपोर्टर्स से टैक्स देने में इतना मसला नहीं, लेकिन बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। तवक्को थी कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने रिटेलर्स के इनकम टैक्स की मद में मैन्युफैक्चरर्स से 2.25% विदहोल्डिंग टैक्स लेने का कहा है, लेकिन क्योंकि 95% रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉन फाइलर्स हैं, इसलिए ये बोझ मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ेगा और वो ये रकम कभी अपनी जेब से नहीं देगा। बोले, एक तरफ हुकूमत ने दवा और खुश्क दूध पर 1% टैक्स बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ दी, लेकिन दूसरी जानिब आयरन और स्क्रैप की सेल्स पर छूट का ऐलान किया। लगता है इस शोबे में किसी की बड़ी पर्ची चली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। मुल्क को माशी मुश्किलात की मंझधार से निकालकर इस्तेहकाम की समत में लाए। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी टीम की मेहनत के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। महंगाई में कमी हुई, रुपया मुस्तहकम हुआ, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। वज़ीर आज़म की पार्लिमानी पार्टी अरकान को बजट से मुतालिक झूठ और प्रोपेगेंडे का मौसर और मुदल्लिल जवाब देने की हिदायत। कौमी असम्बली में बजट इजलास से कबल विफाकी काबीना ने माली साल 2024-25 के बजट में किसानों, नौजवानों, सनतों के लिए पैकेज की मंजूरी दी। पंजाब हुकूमत का यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के दबाव में न आने का फैसला। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक एहतजाज करने वाले डॉक्टर के खिलाफ महकमा कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, तिब्बी अमले की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे को जाली, गैर मयारी और नाकिस अद्वियात से निजात दिलाने का फैसला। मेडिकल स्टोर्स की जदीद टेक्नोलॉजी और जियो टैगिंग से निगरानी पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। जाली, गैर मयारी और नाकिस दवाएँ बेचने वालों को सजाएँ देने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा, सेहत के तमाम महकमों में इमरजेंसी में दवाई, सफाई, डॉक्टर, तिब्बी अमले और इलाज की मयारी सहूलियात पर कोई समझौता न किया जाए। निज़ाम को ठीक करने के लिए हर सतह पर जज़ा और सज़ा को शामिल करना पड़ेगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में जो मुज़ाकरात होंगे पूरे ऑपोजिशन इत्तेहाद के होंगे। बानी पीटीआई काफ़ी पहले ही सियासी बातचीत की हिदायत कर चुके थे। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई के मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। बानी पीटीआई की जमानत का कोई इशू नहीं है। पीटीआई और जेयूआई का इंतखाबी धांधली पर मौक़िफ़ एक है। हुकूमती अखराजात कम करने से मुतालिक कमेटी की कुछ सरकारी इदारे बंद, कई इदारे जम और कुछ इदारे सूबों के हवाले करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल से ज़्यादा खाली असामियाँ ख़त्म करके कौमी पैसा बचाया जाए। नए भर्ती सरकारी मुलाजमीन की कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम लाया जाए। सरकारी इदारों में सर्विसेज की फराहमी के लिए निजी शोबे की खदमात ली जाए। एक और इजलास में वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बैन अल-अक़वामी मायार का कायदे-आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। कौमी वज़ारत सेहत की लेबॉर्ट्रीज के मयार और कारकर्दगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। हुकूमत का बजट के बाद काबीना में तौसी करने का फैसला। हुकूमत ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा बनने की दावत दे दी। जंग और द न्यूज़ की खबर के मुताबिक काबीना में नून लीग और इत्तेहादी जमातों से सीनियर सियासी रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई काबीना की तश्कील से मुतालिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को अहम टास्क दे दिया। एहसन इकबाल का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कमर ज़मान कायरा से राबता। पीपल्स पार्टी की क़यादत की काबीना का हिस्सा बनने और वज़ारतों की तादाद से मुतालिक मुशावरत जारी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में कैसे पहुंचेगा? आज अमेरिका का मुकाबला भारत से है। जो टीम जीती वो सुपर 8 मरहले में चली जाएगी। जो हारी उससे अपना आखिरी मैच भी हारना होगा ताकि पाकिस्तान का रास्ता मजीद आसान हो। पाकिस्तान को अपने आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड को हराना होगा और रन रेट भी बेहतर करना होगा, तब पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई कर लेगा। अगर अमेरिका या भारत का कोई भी मैच बारिश की नज़र हुआ तो पाकिस्तान सुपर 8 से उसी रोज़ बाहर हो जाएगा। भारत से शिकस्त पर 2 रोज पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्रिकेट टीम में बड़ी सर्जरी का ऐलान किया। अब कहते हैं कि अभी टीम मैचेस खेल रही है, कौम को इंतजार करना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के हतमी नतीजे का इंतजार करना चाहिए। जो भी टीम है, जिस तरह की भी टीम है, फिलहाल तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो हमें करना है उस पर काम कर रहे हैं। मुशावरत भी जारी है, लेकिन अभी बात करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का फ्रांस में शानदार वर्ल्ड प्रीमियर। फिल्म फेस्टिवल में बेमिसाल पजीराई, पाकिस्तानी टैलेंट की तारीफ, तमाम शोज़ के टिकट फरोख्त। प्रीमियर में डॉक्टर फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज, प्रोड्यूसर खजर रियाज और आर्ट डायरेक्टर मरियम पराचा भी मौजूद थी। जियो फिल्म्स की पेशकश द ग्लास वर्कर जो मानो एनिमेशन स्टूडियो ने बनाई है। ये फिल्म जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। The Donkey King is back. सारे बाबा डैडी अब्बू पप्पा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है, लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आगे नहीं कर रहे। अरे बाप रे। और द डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा, जानिए फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे जियो न्यूज़ पर।